हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 5 का देखिए यहाँ पर एनएएस यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण मॉक टेस्ट 1 का यहाँ पर सोल्यूशन करने वाले हैं हम लोग। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का 12 नवंबर को इसका फाइनल एग्जाम होने वाला है। जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ उसी प्रकार से आप लोगों का फाइनल एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले देखिए हिंदी सब्जेक्ट का यहाँ पर एक अनोखी तरकीब करके एक यहाँ पर स्टोरी कहिए या फिर पैसेज कहिए या कहानी कहिए दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। कहानी या स्टोरी या पैसेज जो कुछ भी है आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, चोर का पता लगाने के लिए तेनालीराम ने किसे बुलाया? पहला ऑप्शन देखिए राजा को, दूसरा ऑप्शन है राजा और व्यापारी को, तीसरा ऑप्शन है व्यापारी के नौकर को, चौथा देखिए व्यापारी के सारे नौकर और मित्रों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को तेनालीराम ने बुलाया। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, राजा ने तेनालीराम को चोर का पता लगाने के लिए क्यों कहा? पहला ऑप्शन देखिए राजा तेनालीराम को पसंद करते थे, दूसरा ऑप्शन है तेनालीराम को चोर के बारे में पता था, तीसरा ऑप्शन देखिए तेनालीराम के पास जादुई छड़ियाँ थी और चौथा ऑप्शन देखिए तेनालीराम सबसे बुद्धिमान मंत्री थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, तेनालीराम सबसे बुद्धिमान मंत्री थे। इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सुबह चोर अपनी छड़ी के साथ खुशी खुशी राजा के यहाँ पहुंचा। इस वाक्य में कौन सा शब्द किसी कार्य के होने को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है पहुंचा, दूसरा राजा, तीसरा चोर, चौथा सुबह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, पहुंचना एक क्रिया है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कार्ड आप 18 वर्ष की उम्र के पश्चात ही प्राप्त कर सकते हैं? पहला ऑप्शन देखिए आधार कार्ड, दूसरा ऑप्शन है राशन कार्ड, तीसरा ऑप्शन है जन्म प्रमाण पत्र, चौथा ऑप्शन है मतदाता पहचान पत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, मतदाता पहचान पत्र 18 वर्ष के बाद ही प्राप्त होता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, निम्नलिखित वस्तुओं को मिट्टी में दबाया गया, कुछ वर्ष बाद उन्हें खोद कर निकाला गया, कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन होगा? पहला ऑप्शन देखिए संतरे के छिलके, दूसरा ऑप्शन है पेपर प्लेट, तीसरा देखिए प्लास्टिक कप, चौथा कपड़े के थैला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्लास्टिक का कप में बहुत ही कम परिवर्तन होगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, आपके दोस्त को सुबह से लगातार उल्टियां और दस्त हो रहे हैं, उसकी इस हालत का क्या कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन देखिए उसने रात को घर का स्वच्छ और पौष्टिक भोजन किया, दूसरा ऑप्शन देखिए उसने दुकान से खाना खाया जो बिना ढका हुआ था, तीसरा देखिए उसने रात में अच्छी नींद ली और चौथा देखिए उसने खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, उन्होंने या उसने ऐसी दुकान से खाना खाया जो बिना ढका हुआ था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक उबला हुआ गर्म अंडा ठंडे पानी के एक प्याले में रखा गया है, पानी और अंडे के तापमान में क्या बदलाव होगा? पहला ऑप्शन देखिए पानी थोड़ा ठंडा और अंडा थोड़ा गर्म हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन देखिए पानी थोड़ा गर्म और अंडा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तीसरा देखिए पानी और अंडा दोनों और अधिक गर्म हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन देखिए पानी और अंडा दोनों और अधिक ठंडे हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा और अंडा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पौधों का उनकी बढ़ती हुई लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे देखिए जड़ी बूटी छोटा होता है, उससे बड़ा झाड़ी, उससे बड़ा पेड़। इससे जुड़ा हुआ निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए पहला कथन है हमारे पास घास एक पेड़ है, दूसरा कथन है पुदीना एक झाड़ी है, तीसरा देखिए गुलाब एक झाड़ी है और चौथा देखिए आम का पौधा एक जड़ी बूटी है, आम का पौधा जड़ी बूटी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गुलाब एक झाड़ी है। सबसे छोटा होता है जड़ी बूटी, उसके बाद झाड़ी, उसके बाद हमारा होता है पेड़, बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, गुलाब एक झाड़ी है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, केचुओं को किसान का परम मित्र क्यों कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए वह कीड़ों के लिए अंडे देते हैं, दूसरा ऑप्शन देखिए वह कौवों का खाना होते हैं, तीसरा देखिए वह मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ा देते हैं, चौथा देखिए वह दूसरे खेलों के मिट्टी के अंदर खा लेते हैं। तो चलो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए था, वह दूसरे खेतों के मिट्टी के अंदर खा लेते हैं। तो देखिए जो भी है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वह मिट्टी में पोषक तत्व को बढ़ा देते हैं, इसीलिए केचुओं को
किसान का परम मित्र कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? पहला ऑप्शन देखिए राजेश, दूसरा उपहार, तीसरा बुलाना, चौथा आदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, राजेश संज्ञा शब्द है। इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए पर्यावरण, देखिए पर्यावरण यानी कि विज्ञान से पहला क्वेश्चन है, किस फल में बहुत सारे बीज एक साथ पाए जाते हैं? पहला आम, दूसरा अंगूर, तीसरा पपीता, चौथा सेब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पपीता। पपीता में बहुत सारा बीज एक साथ रहता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। कौन सा जीव अपनी सुरक्षा के लिए रंग बदलता है? पहला ऑप्शन देखिए कछुआ, दूसरा गिलहरी, तीसरा गिरगिट, चौथा बिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा गिरगिट इसका सही आंसर है। गिरगिट रंग बदलता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। इनमें से किसके पास चोंच नहीं है? पहला ऑप्शन है तोता, दूसरा मुर्गा, तीसरा मोर, चौथा गिरगिट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, गिरगिट के पास चोंच नहीं होता। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा काम करना मना है? पहला ऑप्शन देखिए सीसी में पेट्रोल लेकर जाना, दूसरा देखिए हेलमेट के बिना पेट्रोल लेना, तीसरा देखिए कार्ड से पेट्रोल का भुगतान, और चौथा देखिए पेट्रोल पंप पर मोबाइल में बातचीत करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, पेट्रोल पंप पर मोबाइल से बातचीत करना यह मना होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी वस्तु पानी में तैरती है? पहला ऑप्शन है कांच की प्लेट, दूसरा लोहे की कील, तीसरा स्टील का चम्मच, और चौथा देखिए पंख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, पंख पानी में तैरती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर। इनमें से पेड़ किस वस्तु से आसानी से काटा जा सकता है? पहला ऑप्शन है चाकू, दूसरा पेचकस, तीसरा रापा, चौथा कुल्हाड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, कुल्हाड़ी से किसी पेड़ को आसानी से काटा जा सकता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है पाइपलाइन का लीक होना, दूसरा फैक्ट्री से निकला गंदा पानी, तीसरा देखिए घरों से निकला गंदा पानी, और चौथा देखिए ब और स दोनों, यानी कि फैक्ट्री से निकला हुआ गंदा पानी और घर से निकला हुआ गंदा पानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, ब और स दोनों सही है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एफआईआर कौन लिखता है? पहला ऑप्शन देखिए शिक्षक, दूसरा पुलिस, और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर, और चौथा ऑप्शन है वकील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पुलिस। पुलिस एफआईआर लिखता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने भारत को आज़ादी कैसे दिलाई? पहला ऑप्शन है सैन्य शक्ति से, दूसरा ऑप्शन है कूटनीति से, तीसरा राजनीति से, चौथा सत्याग्रह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सत्याग्रह से। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मलेरिया किस जीव से होता है? पहला ऑप्शन देखिए मक्खी, दूसरा सांप, तीसरा मच्छर, चौथा चींटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, मच्छर से मलेरिया होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग गणित सब्जेक्ट की ओर। गणित में देखिए पहला क्वेश्चन है सम संख्या चुनिए। तो पहला ऑप्शन देखिए 55, दूसरा 69, तीसरा 78, और चौथा ऑप्शन देखिए 91। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 78 एक सम संख्या है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, 5601। तो 5601 कौन है? पहला यहाँ पर देखिए, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 5601 ऑप्शन नंबर दूसरा में लिखा हुआ है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, संख्या 6537 में 3 का स्थानीय मान होगा। तो 3 का स्थानीय मान लिखना है। देखिए स्थानीय मान कैसे लिखते हैं, 3 यहाँ पर है, 3 के बाद इधर कितना संख्या है? सिर्फ एक संख्या है। तो 3 के बाद एक जीरो लगा देना है, यानी कि 30, 3 का स्थानीय मान हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर 340, दूसरा ऑप्शन है 530, और तीसरा ऑप्शन है 30, और चौथा ऑप्शन है 300। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 30 इसका स्थानीय मान है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर में खाली स्थान सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 50, चौथा ऑप्शन है 100। तो मैंने बताया कि ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, 100। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, ज़्यादा धारिता वाली बर्तन का नाम बताएं। पहला ऑप्शन है कप, दूसरा कटोरा, तीसरा गिलास, चौथा जग। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जग है, इसलिए जग की धारिता सबसे अधिक होगी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं।
फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, नीचे लिखे पैटर्न को समझकर आगे की संख्या बताओ। तो देखिए यहाँ पर 3, 7, 11, 15 लिखा हुआ है। 3 के बाद देखिए 4, 5, 6, फिर यहाँ पर 7 हो रहा है। 7 के बाद फिर से देखिए 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 11 आ गया। 11 के बाद फिर से हम लोग 4 जोड़ेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पर 15 हो गया। 15 के बाद फिर से 4 बढ़ेंगे हम लोग, 15, देखिए 16, 17, 18, 19, तो यहाँ पर 19 लिखना होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 17, दूसरा 19, तीसरा 21, चौथा 23। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 19, इसका सही आंसर होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10 पेन का मूल्य 20 रुपया है तो 20 पेन का मूल्य कितना होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए 40, दूसरा 50, तीसरा 60, चौथा 60। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 40 रुपया लगेगा 20 पेन का। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, 128 अमरूदों से 8 अमरूद की लगभग कितनी ढेरियाँ बन सकती है। पहला ऑप्शन देखिए 10, दूसरा 12, तीसरा 14 और चौथा है 16। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 16। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 90 अंश की माप वाली कोण। तो 90 अंश यानी कि 90 डिग्री का माप वाला कोण को बताना है। पहला देखिए न्यून कोण, दूसरा अधिकोण, तीसरा समकोण, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 90 डिग्री वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग 5 क्लास का NAS का मॉक टेस्ट 1 का यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।